आदिल खान दुरानी। मैं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आपने पहले ही देखा कश्मीर में पिछले 30-40 साल से हालात नामसाइज थे। ट्रेड का आपको हाल सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब मुश्किल से अल्लाह ताला ने रहम किया कि ये सारा ट्रेड एवरीथिंग स्ट्रीमलाइन हो गया, पटरी पे आ गया। लेकिन अब जब ये ई कॉमर्स बीच में आया, लोग प्रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रेड खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी डिफ्लेट हो जाएगी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज सेल्स के साथ एसोसिएटेड, पढ़े लिखे लड़के जवान जो अपने घर चलाते हैं, बीमार माँ बाप, भाई बहन बीवी बच्चे, उनकी सस्टेनेंस डिपेंड कर रही है इस वक्त ये सेल्स पर। नौकरियां है नहीं गवर्नमेंट, अगर है तो दे दे, अगर नहीं है तो इनको करने दो अपना काम। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो इसमें जरूरी है। they'll be on the verge of committing suicide. नाम सोहर अहमद ज़ाबो तो पाई बिस हालत क्या ट्रेडिश अनएम्प्लॉयड यूथ लकुट से लकुट बच्चु पे देखित बच्चों नौकरी पूरी बोड़ बड़ियम कर प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर। अब ये प्राइवेट सेक्टर भी हमसे छीना जा रहा है, तो क्या करें? अब गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं देने के लिए हमें। हाँ, अगर कोई वो लोन वोन की बात कर रहे हैं या कुछ प्रधानमंत्री योजना की बात कर रहे हैं या और कुछ युवा कुछ लोन वोन की बात कर रहे हैं, तो जब वो देंगे बच्चों को, बिजनेस करेंगे जो ई कॉमर्स है, उससे तो इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हो? इससे तो प्रॉब्लम ही होगी, आपको पता ही है। 99% में बेरोजगार होने की आशंका, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम अभी हमें बहुत से मसले हैं जो हमें गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे थे। जब अनफॉर्चुनेटली ये बीच में से आ गया ब्रेकिट, तो हम इसी में लगे। अभी हमें बहुत से बातें करनी है, बहुत से मुलाकातें करनी है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अभी, उनके साथ भी, एलजी के साथ भी। तो हम जब ये बिलिंग बीच में ही आ गया, तो इससे हमारी हालत तो पहले से ही बिगड़ी हुई है, तो इससे बद से बदतर हो जाएगी। मोहम्मद अलीफ शाह है, मैं जम्मू एंड कश्मीर सिटीज एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जेके सेवा। ये जो ये ऑनलाइन मसला बढ़ गया यहाँ पे, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो सेल्स एम्प्लॉय है उन पे पड़ गया। वो इस तरीके से जो हमारी सर्वे है वो 10 में से 8 घर इससे यानी 8 फैमिली इम्पैक्ट होगी, जिनके लिए रोजी कमाना बहुत मुश्किल होगा और बहुत परेशानियां उनके लिए होगी। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब ये जो नौकरियां नहीं दी है, बट ये गवर्नमेंट के इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए प्राइवेट सेक्टर ने अपने बलबूते पर प्राइवेट कंपनियों में काम किया और अपने घर को चलाते रहे। इस घर से हम वाबस्ता एक बंदा नहीं है, दिखने को तो एक बंदा है जो काम करता है, लेकिन इसके बैक पे उसकी पूरी फैमिलियां है और जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे बड़ा बुरे नतीजे निकलने वाले हैं। तो इस बारे में गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कोई सोल्यूशन निकाले ताकि बेरोजगारी और न बढ़े। अगर हम देख लें, मैंने पहले भी बोला आपको, 10 में से 8 घर जो सेल्स पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स अबाउट 80%। अगर हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखें तो इतना मतलब जो प्राइवेट सेक्टर से अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि नौकरियां उतनी है नहीं, बाकी चीज़ें है नहीं। एज नो जैसे हमारे भाइयों ने भी कहा कि डायरेक्टली इम्पैक्ट है। और रिसेंटली कई कंपनियों ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर वालों को यानी सेल्स एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया, तो वो क्या करेंगे? वह ये चीज़ समझ से बाहर है कि इस बारे में अगर गवर्नमेंट सोचेगी नहीं तो बड़ी मार है। बड़ी पूरी उम्मीद हमें इस चीज़ से कि गवर्नमेंट इस बारे में हमें ताउन देगी और हमारा इस बारे में सोल्यूशन पूरा देगी ताकि फैमिलीज पे प्रॉब्लम ना हो और प्राइवेट सेक्टर जिंदा रहे। अपनी तरफ जब तक गवर्नमेंट इसमें हमें साथ देगी तो पर्सनली हम कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि हमारी उतनी अथॉरिटीज नहीं है, बट हम ये आवाज़ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्यूशन दिया जाए ताकि जो इस पे घर चल रहे हैं उनको संभाला जाए, उनको अपने घर संभालने का, घर चलाने का मौका मिले। तो हम पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर हैं, जो भी लेफ्टिनेंट साहब गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट जो भी हैं, जो भी वापस है गवर्नमेंट से, तो उनसे पूरी उम्मीद है तो डेफिनेटली हमें इस बारे में पूरा सपोर्ट करेंगे, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली। परवेज अहमद बख्शवाल, मैं एफएमसीजी डीएमए का चेयरमैन हूँ। आज आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसी के सिलसिले में हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई थी कि यहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने आज थोड़ा बहुत अवेयर किया है लोगों को, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो हमारे सेल्स के लड़के हैं बेचारे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका तो कोई अर्न नहीं है इसके सिवा, ये फिर बहुत उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका बेचारों का इसी पे घर वर चलता है, सारा चलता है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑनलाइन का बिजनेस हुआ है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है
कि आपने देखा होगा परसों ही मुझे एक कॉल आई थी कि जो एक कंपनी है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, कि उन्होंने मुझे पर्सनली एक कॉल किया था कि हमको 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि फिर उनको 2 महीने के बाद वो उनको यहाँ से जॉब से रेस्क्यू करेंगे। कि वो भी वहाँ पर मेरे ख्याल से 10-15 लड़के हैं, उनकी तो फैमिली तो बेचारे स्ट्रगल होगी, जो उनके अर्न है, कोई है, वो है, मसला है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा उनसे। कि सरकार को इस मसले में बहुत ये ध्यान देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों को बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए इसमें। इसीलिए तो हम आज यहाँ पर आए हैं कि इस मंच पे आप आए हैं कि हमने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि लोगों को पता चले कि इससे आने वाले ये समय में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि आज कि ये जो हमें यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस पर जरा सोचिए। हमें यहाँ अपोजिशन वाले बैठे हैं, जो भी है वहाँ बैठे हैं, जो बेरोजगार नौजवान है, बेचारे कहाँ जाएंगे घर के, अभी तो यहाँ बेचारे आए हैं तो फिर क्या करेंगे, इनका तो यही रोजगार है ना। कोई यहाँ पर तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। अगर ये इस मसले पे नहीं देखेंगे तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हमें जगह पाने जाना चाहिए हम जाएंगे वहाँ पर, कि ये चीज रोकना चाहिए। जो भी यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट है, अपोजिशन पार्टियां हैं, हम उन सब से मिलने के लिए जाएंगे कि ये देखो यहाँ से मसला होगा, हम उनको अपने देखेंगे, एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे उनको अपने हिसाब से, जो हमारी जो यहाँ कोऑर्डिनेशन बनी है ना, इसी के हिसाब से हम सबको वहाँ पर बुलाएंगे और उनको एक मेमोरेंडम देंगे कि ये आप ये देखिए आप